हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इनमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमें गिवन है। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें गिवन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 9 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाना है कि हमें आइडेंटिटीज़ तो हमें याद रखनी है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको ये रफ पेज में लिख लेनी है। अब दिमाग लगाओ कि सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर में कौन सा रिलेशन है, कौन से आइडेंटिटी हमें बताती है सेक ए और टेन ए में रिलेशन। तो देखो सेकंड वाली देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है। मीन्स सेक स्क्वायर ए की जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो चलो रखते हैं इसमें, तो 9 कॉमन आया और ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए माइनस, और टेन स्क्वायर ए ऑलरेडी है एक माइनस का। तो यहाँ देखो आप, एक प्लस का टेन स्क्वायर ए है, ये माइनस का टेन स्क्वायर ए है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 9 यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, तो 9 इंटू 1, तो इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 1 होता है। ठीक है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये ब्रैकेट में है पूरा, इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो टेन थीटा है, सेक थीटा है, कोट थीटा है, कोसेक थीटा है, इनको साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में लिख लेंगे। तो चलो इसको सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा, जैसे ये लिखा आपने, इसके नीचे साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगाया, 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन सेक कोस थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा को। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में भी डिटेल में बताया है। तो आप शुरू से अगर एक्सरसाइज करेंगे 8.1 फिर 8.2 तो आपको इजीली समझ आएगा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का साइन, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। अब देखो, अगर 1 के नीचे 1 लगा दूं, यहाँ भी 1 के नीचे 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे कोस, कोस थीटा एलसीएम आ रहा है। अब कोस थीटा एलसीएम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा ही आएगा, और कोस थीटा फिर वो जो कोस थीटा आया है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, प्लस ये सेम आ जाएगा, 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 साइन थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, जो कॉमन टर्म है वही आ जाएगी, और जो 1 है, 1 इंटू साइन थीटा है तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को तो 1 साइन थीटा ही आएगा। अब देखो, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1, 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, और एज इट इज़ ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब देखो आप, इसमें आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा है। मीन्स अगर इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, ठीक है, ये वाली टर्म, और ये वाले टर्म को ब्रैकेट में लिखते हूँ तो ये वाला टर्म सेम है। देखो प्लस, मतलब कोस थीटा आगे लिख रहे हैं लेकिन दोनों प्लस की टर्म है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ए मान लो फॉर एग्जांपल, और ये बन गया बी। तो ए प्लस बी, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ए प्लस बी, और ये ए है पूरा। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा टर्म ए है, और ये माइनस का साइन और ये बी है। तो ऐसे क्या होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसी कुछ टर्म बन रही है यहाँ। और हमने ये अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो ए क्या है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए है, और बी क्या है, 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा
ये तो हो गया ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी, बी कितना 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, अपॉन करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा इंटू अगर डॉट लगा देंगे तो इंटू माना जाएगा ये, ठीक है, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई माना जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो a प्लस बी है, मान लो इसको a माने इसको b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हमने ये अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसको ओपन करो, यहाँ पे यहाँ ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर कितना है, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 2ab, 2a क्या है कोस थीटा इंटू बी क्या है साइन थीटा, ठीक है। और ये माइनस का साइन और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, अपॉन ये एज इट इज आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये देखो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी देखो आप, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का 1 है ही आगे, अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बचा ओनली, ठीक है, 2 बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसका आप थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, जो ये सेक ए है टेन ए है, इसको साइन और कोस की टर्म में हम तोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस का साइन टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, ठीक है, कोस ए लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ 1 माइनस साइन ए, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि साइन ए को तो और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो इसमें एलसीएम लेते हैं फर्स्ट वाले टर्म में, तो एलसीएम आएगा तो क्या आएगा कोस ए, एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस, और यहाँ साइन ए आ जाएगा साइन ए, ठीक है, ये ब्रैकेट में है पूरा, और दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो ये ए है मान लो और ये बी है, तो ये ए प्लस बी बन रहा है, और ये ए है सेम है, ए 1 है, और बी क्या है साइन ए है, तो यहाँ भी साइन ए है, तो ए माइनस बी बन रहा है। तो ये हमने पढ़ा था अलजेब्रिक फॉर्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, बी क्या है साइन ए, तो साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कोस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ देखो ये आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली, ये क्या बोलती है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर ए निकालूँ, कोस स्क्वायर ए निकालूँ तो ये साइन स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए को इधर रखा, साइन स्क्वायर ए को इधर राइट साइड में भेज दिया, तो माइनस का हो जाएगा, 1 ऑलरेडी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे मिल रहा है हमें, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए है, तो एक कोस ए नीचे है, यहाँ स्क्वायर है, तो एक जैसे इसको क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए को कोस ए इंटू कोस ए लिख सकता हूँ अपॉन कोस ए, ठीक है। जैसे हम क्या लिखते हैं 2 का होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो ऐसे कोस स्क्वायर ए है, इसको कोस ए इंटू कोस ए लिख सकते हैं, अपॉन कोस ए ऑलरेडी है, तो एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना कोस ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है वो राइट करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। ये कोस ए हमारा आंसर आ गया और हमने डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बता दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये तो एक आइडेंटिटी जानी पहचानी लग रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए ऊपर वाली तो न्यूमरेटर में, तो और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी एक आइडेंटिटी जानी पहचानी लग रही है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको साइन और कोस की टर्म में तोड़ लेंगे। तो सेक स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर वाली टर्म लिखी हमने, और ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का साइन लगाया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, ये डिवाइड हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर डिवाइड होता है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो ये जो आगे वाली टर्म है वो रिवर्स हो जाएगी, मीन्स ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, मीन्स ये साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए से तो साइन स्क्वायर ए बना, अपॉन नीचे क्या बना, कोस स्क्वायर ए बना। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, दोनों तरफ स्क्वायर है ऊपर नीचे, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब हमें पता है कि साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए होता है, तो टेन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, अगर टेन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो टेन स्क्वायर ए कौन सा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो काफ़ी इजी है ये चारों पार्ट, आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज में आएगी आपके, ये आपको ध्यान रखना है, और आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज में ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको रफ पेज में ये लिख लेनी है सबसे पहले, और ताकि एक आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ ये यूज में ले लेता हूँ, ये यूज में ले लेता हूँ, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा और इजी लगने लग जाएगी। ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी इजी है, ठीक है। तो अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सभी एक्सरसाइज के जो सभी क्वेश्चंस है उनकी वीडियोज़ आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू।